हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके साइंस से महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरस्तु है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केपलर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो जड़त्व के नियम की खोज आपके गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन आपके गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग लाल आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो आपका विटामिन के है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में आपका 90% जल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में आपका लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक आपका पलीहा को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपको पलीहा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपका 2 से 4 दिन तक होता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वदाता रक्त समूह आपका ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही आपका ए बी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। तो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता आपके लैंड स्टीनर एवं बीनर हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध आपका वृक्क करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण आपके वृक्क में होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त आपका यकृत द्वारा स्रावित होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पित्त जमा होता है। तो पित्त आपके पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी फैलती है। तो रानीखेत बीमारी आपके वायरस के द्वारा फैलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक आपका ठोस में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी आपके टांगों में पाई जाती है। देखिए एक आपका टीबिया होता है, एक आपका फिबिया होता है। दोनों हड्डी आपके टांगों यानी कि पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हड्डियों तथा दांतों में आपका कैल्शियम व फास्फोरस होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था। इसमें किस गैस का रिसा हुआ था। तो इसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसा हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक आपका निर्वात में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम आपके रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो हवा का बुलबुला आपका अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। देखिए ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं आर्मी के एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ये देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति आपका 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु जो आपका बम होता है ये आपका नाभिक विखंडन पर कार्य करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। देखिए एक आपका परमाणु बम वाला पूछा जाता है, एक आपका हाइड्रोजन बम वाला पूछा जाता है। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और हमने ऊपर देखा कि जो आपका परमाणु बम है ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा आपका अमीटर के माध्यम से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो देखिए परमाणु के 3 मौलिक कण आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और आपका न्यूट्रॉन है। देखिए नाभिक के बीच में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस आपका मीथेन को कहा जाता है और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र आपका CH4 होता है। और मीथेन एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर गैस में कौन सा गोबर में आपका कौन सा गैस होता है? तो गोबर में आपका यही मीथेन गैस होता है और मीथेन का सूत्र आपका CH4 होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि नोबेल गैस कहा जाता है। तो नोबेल गैस आपका हीलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक हल्की तत्व कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस तत्व आपका हाइड्रोजन है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपका लिथियम है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु आपका प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में आपका हीलियम गैस भरा जाता है। हंसने वाली गैस कौन सी है? तो हंसने वाली गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप आपका पिटवा लोहा होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अंडे का आवरण बना होता है। तो अंडे का आवरण आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण आपका स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण आपका चालन विधि के माध्यम से होता है। तो आज हमने साइंस से ऐसे 50 क्वेश्चन लगाए जो आपके आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।